शायद जाते वक्त कुलदीप बिश्नोई का इशारा भी नहीं देखा, उन्होंने ऐसे करके ऐसे भी कहा था। चाह रहे हैं और क्या, वो इशारा करके गए, कुलदीप बिश्नोई नहीं करके गए लास्ट में हाथ का, वो क्या करके गए भाई। अच्छा, और क्या समझ गए। हाँ समझ गए, सब समझदार हो गए भाई। सारा बंद रहा थोड़ा ये लोग, सारा लोग आपकी मर्जी होती है। नहीं मोदी यार तो झूठी होगी, वो पहला कौन 75 पार 48 कौन टिपी। हाँ यो खेल तो ना यो खेल को नहीं, हाँ तो असलियत ही है। 400 हार 400 हार। रणजीत की तो कोई टक्कर ही को नहीं। रणजीत का नंबर मान रहे हो? रणजीत को तीसरा चौथा नंबर है कितने फाइट में सुनना है जी, और दूसरा नहीं। हाँ अच्छा, बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। फिलहाल भाई आदमपुर हल्के के अंदर मौजूद हूँ और आपने पहले भी कवरेज देखी थी। आदमपुर के अंदर जो है, जो पिछला चुनाव आपने देखा था विधानसभा का, उसमें भी जो कड़ी टक्कर हुई थी। तो आज फिलहाल काबरेल बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूँ। काबरेल बस स्टैंड के ऊपर कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं कि भाई आज की अगर मैं बात करूँ हिसार लोकसभा की, हिसार लोकसभा के कुछ माहौल चाल है, वो चीज़ बातचीत कर लेते हैं इनके साथ में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। के कुछ माहौल है अगर मैं लोकसभा हिसार सीट की बात करूँ फिलहाल की? माहौल तो आप देखने लग रहे हो भाई साहब, आपने ज़्यादा पता है। हर तरफ जयप्रकाश है और आदमपुर हल्के से कम 50,000 की लीड जयप्रकाश जी करके जाएंगे। क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों खट्टर साहब ने चौधरी भजन लाल जी, जो कि आदमपुर के विकास में सरमोर रहे हैं, उनको गाड़ियां दी थी, हैं उनको गाड़ियां दी थी। कुलदीप जी ने भी इसका विरोध नहीं किया, उसकी टीस आज भी हमारे मन में है। और एक तरफ जयप्रकाश जी हैं जो आज तक चौधरी भजन लाल जी का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने एक भी शब्द आज तक चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ नहीं कहा, देवीलाल के खिलाफ नहीं कहा। और ये खट्टर साहब साथ में कुलदीप जी को लेकर भी भजन लाल जी को भ्रष्ट बता रहे हैं। तो ये पूरा 30 लोगों के मन में है। आदमपुर में 36 वर्ग तैयार है इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने को और जयप्रकाश जी को जिताने को। बिश्नोई समाज को टीस है इस बात की या फिर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? भाई साहब हर वर्ग को टीस है। चौधरी भजन लाल जी ने आदमपुर में काम किए थे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और आज हर वर्ग को इस बात की टीस है और समाज को इसलिए टीस है क्योंकि उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक मजबूत मुख्यमंत्री था और उसको गालियां देना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। और आदमपुर से श्री जयप्रकाश जी सारण कम से कम 50,000 की लीड लेकर आगे बढ़ेंगे और पूरा आदमपुर आज साथ है। आप जोश देख सकते हो। अभी हम काबरेल के अंदर हैं और यहाँ से स्वागत करते हुए जयप्रकाश जी को गांव शीशवाड़ में लेके जाएंगे। और आपसे निवेदन है गांव शीशवाड़ में भी जाके देखना, डाणी शीशवाड़ में भी जाके देखना और उनके जितने दौरे हैं वो देखना, उनमें कितना भारी भरकम रस है और लोगों के अंदर कितनी टीस है। भाई साहब अगर बात करूँ जो पिछला चुनाव आया था विधानसभा का, उसमें भी तो हमें नहीं कहा करते 50,000 तो जीतेगा, इतना तो जीतेगा, लेकिन ओड़ा भी कड़ लगी थी। यह बात कड़ ना हो जाए दोबारा। ना ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। उस टाइम क्या था, आज भी लोग चौधरी भजन लाल को अपना नेता मानते हैं और उससे वही कारण रहा कि लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि आज जो हमारे नव युवक जो विधायक हैं भव्य बिश्नोई, शायद चौधरी भजन लाल की तरह वो काम करेंगे। लेकिन अब लोगों को पता चल गया है बीजेपी सरकार किसी को काम नहीं करने देती, तानाशाही करती है और ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं। वो हम युवा हरगिज नहीं होने देंगे। जिस प्रकार भगत सिंह ने देश के लिए काम किया था, आज हम उसी प्रकार इनसे लड़ रहे हैं और इनसे देश को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। और हमारा भारत महान था, महान है। 36 बिरादरी का ये देश है, हर वर्ग का ये देश है। इसके अंदर सभी भाईचारे से रहते हैं। जो बीजेपी की ये नीति है फूट डालो और राज करो, ये जात के धर्म के नाम पर जो लड़ाना चाहते हैं वो जनता समझ चुकी है। और आज हर तरफ कांग्रेस है और बहुत अच्छा माहौल है। इस बार आपसे मैं फिर वार्तालाप करूंगा जैसे ही हमारी 50,000 की लीड होगी। एक सवाल मेरा और रहेगा भाई, ये पीछे रैली देखोगे आपने, आदमपुर में रैली करी थी, उसमें कुलदीप बिश्नोई ने कहा जेपी पे तो हाथ बैठ रहा बोला 3 पीढ़ियां न रह लिया, इसने तो बोला थोथा चना और बाजे गना। आपने शायद जाते वक्त कुलदीप बिश्नोई का इशारा भी नहीं देखा, उन्होंने ऐसे करके ऐसे भी कहा था। अच्छा। उन्होंने इशारा भी नहीं देखा था। आज वो भी प्रताड़ित हैं, वो भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और जो इनके ऊपर ये मुकदमे बना रहे हैं, ईडी के सम्मन भेज रहे हैं, इनसे इनका भी पीछा छुटवाना चाहते हैं। पर क्या करें, बेचारे फंसे हुए हैं। उन्होंने जाते वक्त इशारा किया था ऐसे, आपने देखा होगा। तो वो इशारा हम समझ गए, आदमपुर की जनता समझ गई और 50,000 प्लस की लीड आदमपुर करके देगा जयप्रकाश को। और बहुत बढ़िया माहौल है आदमपुर के अंदर। हाँ बताओ, 50,000 की लीड पक्की चुनाव में भी जिता देता मैं ना। पिछले साल तो मान लो होगी, मलबा अब भी नहीं होगी। अरे पूरी फाइनल है, पक्की बात है, पूरी 50,000 की फाइनल है। अच्छा तो भाई क्या कुछ पूरा मामला हो अंकल जी
आप फिर भी उम्रदराज हो के लग हाँ जी, वो तो पिछली साल तो वो जो ये अभय बिश्नोई थे वो हमारे हल्के के थे, उसके कारण ही बीजेपी के वोट मिले और वोट नहीं मिलेगा यहाँ बीजेपी को। अब की बार कांग्रेस का अब के बार कांग्रेस का अच्छा माहौल है। एक बात और कहना चाहूंगा, जितना जयप्रकाश जी ने आदमपुर हल्के में टाइम दिया और लोगों के काम किए हैं, रणजीत सिंह जी आज आते हैं, मैं बीडीसी मेंबर हूँ, 15 एप्लीकेशन लगी हुई है, परसों गांव में आया था, मैंने सवाल किया था, मुझे पूछने नहीं दिया। वो जीतने से पहले भी अब मेरे को नहीं पूछने देते, जीतने के बाद क्या पास आने देंगे? ये तो आदमपुर की जनता को समझना होगा। खंबे का मैटर चल रहा है आदमपुर में, खंबे वाला के खंबे सूखे लगवा दिए जी, तार तूर बेड़ी कर ले गए, वो लोगों ने बुला दिया था बाई इलेक्शन में, वही तो कारण रह गया हमारी हार का। खंबे वाले लगवा दिए, फिर लोगों ने नहरा में गिरने। अब खंबे इन्होंने लगवा दिए, तार हम लगवाएंगे, ढाणी में लाइट हम पहुंचवाएंगे, और जयप्रकाश जी सारण पहुंचाएंगे। हर कार्यकर्ता जयप्रकाश बनकर काम कर रहा है और जयप्रकाश बनकर काम करना होगा, करो या मरो की स्थिति है भाई साहब हमारे लिए। तो युवाओं की अगर बात करूं तो कैसा माहौल युवाओं का अब मूड फूट चुका है। पहले मोदी पे विश्वास किया था, विश्वासघात किया है मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा जो देखे जाए तो नेताओं ने और बड़े बड़े अफसरों ने पैसे खाए हैं और गरीब लोगों के पैसे खाए हैं। अब ये जाग चुके हैं भारत, अब जो नया भारत बनने वाला है सिर्फ कांग्रेस की तरफ मूड हो चुका है। भव्य बिश्नोई भी एक युवा है, तो भव्य बिश्नोई को तो बता चुके हैं, भाई ने अभी बताया है, भव्य बिश्नोई खुद चाहता है अब कि जयप्रकाश जीते। अब बीजेपी ये चीज छोड़ दी, खुद चाहो। हाँ, खुद चाह रहे हैं, और क्या वो इशारा करके गए, कुलदीप बिश्नोई नहीं करके गए लास्ट में हाथ का, वो क्या करके गए भाई? अच्छा, और क्या समझ गए? हाँ, समझ गए, सब समझदार हो गए भाई। बीजेपी में सिर्फ है ना अफसरशाही की चलती है और नेताओं की खुद चलती है, पैसे खा गए, देश को खा गए पूरा, और कुछ नहीं है, गरीब लोगों के पैसे खाए हैं। पूरा और माहौल जयप्रकाश का एक तरफा माहौल है यहाँ। हाँ, यहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ एक तरफा माहौल है भाई साहब जयप्रकाश का, बिल्कुल। इन्होंने फोटो हटवा दी, अब जर्मनी कोर्ट ने केस चला दिया, बोले इससे हार्ट अटैक होते हैं और कितनी मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक से। अब मोदी जी ने पहले तो कोरोना की दवाई पे खुद की फोटो लगवाई, अब उस पे सवाल उठे, उनसे 5200 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, अब उस पे सवाल उठे भैया इससे हार्ट अटैक होता है, तो उन्होंने अपनी फोटो हटवा ली। ये तो देश को मारने का काम कर रहे हैं भाई साहब। हाँ ताऊ जी, तो बता दे फिर क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस जीती भैया, फिर मेरा रहा था नन्नू को तो राहुल प्रधानमंत्री बनी। राहुल प्रधानमंत्री? हाँ। अच्छा, अरे तो जेपी ने बनाए दोगे को नहीं, और तो जेपी जीती पक्का बराबर को। अच्छा, पूरा ना आज भाई, एक भाई और बोल रहा है। हाँ भाई साहब, जयप्रकाश जेपी को पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र से 4 लाख वोटर जिताएंगे। या तो एक कहावत छोड़ रहे तो हमेशा नहीं हो सकता। नहीं, पक्की 100% है, मिल लेना आप इलेक्शन के बाद। अच्छा, इलेक्शन 4 तारीख के बाद काउंटिंग और मिल लेना आप। शीशवाड़ दानक समाज से हूँ मैं। अच्छा, दानक समाज वोट देगा सर? एक नंबर, सारे एक तरफ, सारा मतलब हल्का क्या पूरा हिसार जिला एक तरफ हो रहा है, पूरा भारत हो रहा है यार, क्या बात है, पूरा भारत हो रहा है। ये मोदी का जुमला नहीं खत्म हो गया अभी, रैली में इशारा कर दिया कांग्रेस का। अब वो तो भाई बता रहे, मैं तो था नहीं मौके पर, लेकिन कह दिया कर दिया सारा, उसने इशारा कर दिया। वो दुखी है बेचारा यार, करना ही यार, तंग हो रही है, बने कौन बात, तंग हो गया। आगे बीजेपी टिकट कौन दे भी ने मारना सोच रही है बीजेपी, खत्म करनी चाहो भी ना, विधानसभा में खत्म है कहानी। वो भी कांग्रेस में आओगे मजबूर है, क्या करे भी, वो मजबूर है कांग्रेस में आओगा। और बात कर ले भाई। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, गांव कौन सा अपना? शीशवाड़ गांव है। शीशवाड़ का? शीशवाड़ में क्या माहौल लगा? शीशवाड़ में भाई साहब बहुत भारी मताओं जीती और एक तरफा ही माहौल है मानो। क्या वजह है कि मतलब विधानसभा चुनाव में किमें और आंकड़े थे नहीं तो एक बोले मैं बताऊँ, बहुत मेहनती अपना जयप्रकाश जी, बहुत मेहनती है, हमारा पूरा टाइम दिया हुआ है और सब बढ़िया कैंडिडेट है, सब दबंग कैंडिडेट है, इन कारण हमारा बढ़िया माहौल है। कुलदीप बिश्नोई का इशारा ला के चक्कर, सच्ची बात सकूं? कुलदीप बिश्नोई का इशारा के जी, कुलदीप के सारा बंद रहे थोड़ा ये लोग, सारा लोग आपकी मर्जी होते है और काबिलियत होते है, जिस तरह जयप्रकाश जी की काबिलियत है बिन कारण दे। कहते जयप्रकाश भी कई बार वादे गणे कर काम करता को नहीं ना इसी कोई बात को नहीं, मैं 30 सालों से जुड़े हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं कहूँ जयप्रकाश पर को कैंडिडेट ही को नहीं कोई। हिसार लोकसभा पूरी तो बता दो के माहौल है, पूरी कितना मार्जिन मान 4 लाख वोटों जीती पूरी हिसार लोकसभा। रट लगा रही था 4 लाख की, काम कर रखा है 4 लाख होने नहीं, सारो माहौल एक तरफ ही हो रही है। कांग्रेस वाले भी तेज हो गए भाई, जो मोदी और नुका नहीं मिला वोट किसे दे लो, आओ तो मोदी का 400 पार, तमने भी खेल कर दिया। नहीं, मोदी यार तो झूठी होगी, वो पहला कौन 75 पार और 40 कौन टिपी,
हाँ। तो यो खेल तो ना यो खेल को नहीं हाँ तो असलियत ही है 400 हार 400 हाँ 400 हार 400 आ रहा है हाँ। कौन सा बेटा का साफ है लग गयो पार गिज के हार लग गयो अच्छा पार गिज के हार लग गई हार लग गई वो बदल दिया अक्सर बदल गया अक्सर बदल गया हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे पद के का जेपी जीती जेपी जीतेगा सारे जेपी वाले खड़े हो तो हम दूर अगर जेपी मेहनती वर्कर है मेहनती आदमी है जेपी यही कारण जेपी जीती जयप्रकाश नगर कोई काम होते चल जियो भी टाइम हाथों हाथ फोन करी भी टाइम हाथों हाथ जो आपको वर्क करे बेंगे लिए और कुलदीप कने 1000 दे लो जो कोई फोन कर दिया तो बिश्नोई करने लग रहा है बहुए बिश्नोई की को करे मेरा सारा देखेड़ा है हाँ मेरा काम भी पड़े रहे सारा हूँ जेपी गंजार थे यूं कह दियो काम है मेरे भी अफसर कन घंटी मारनी है काम करे जयप्रकाश फोन जाने की जरूरत को नहीं सीधो फोन हुई 36 बिरादरी हो जयप्रकाश जी कदी यहां कोन देखियो मारो जेपी को एन खास का खास खाका सागा लेट जानो है कोन है थे सीधा दार के दियो माओ काम रो मेरो काम है जे ने फोन करे तो आपने गारंटी और बोल रणजीत चौटालन तो किवें कोन बिगड़ रखा फिर तारा वो तो रणजीत कने भी मैं 10 दिन पहले ही गया बात ही कौन करी रणजीत भाई साहब हमारे रणजीत भाई साहब ने मारा मेरा आपके जाने की लाइन है बा कोनो टाई ना 10 सरकार दे दी एक लाइन कोनो टाई जो डिसमेंटल करनी दोनों साइड हम तार कोनी और मेरी ढाणी पर तार है हटाया कोनी गलती मानना ही रुपया नहीं रिश्वत मांगे बोलो रिश्वत बिना हटावा कोनी हमारे गांव के फूल बिडासरा है जो उनके खास थे और वो काम खातर गए जब बोले तू रोज ही फाइल ठा गया जय केंगी का बोल चाल को नहीं होगा क्या वो एन बिल्कुल खास आदमी थे हमारे गांव के फूल बिडासरा पूछ लेना आप किसी से तो ये काम कर रहे हैं जी वो और वो जयप्रकाश के खास यहीं आए होंगे गांव में मिलेंगे आपको चौक में जयप्रकाश ने वोट दी पार्टी और रहेगी दो पार्टियां की मोल है नेलो बांगो 5 साल बाद में और कोई मेरी बात सुनो हर टाइम हवे हर चीज को हां टाइम के साथ सारी चीज हवे उनका टाइम वे तो अपने की लड़ाई लड़ रहे हैं जी वो तो ठीक है अपना टाइम पास कर रहे हैं बेचारे ठीक साल है अभी बांगो की कोनी 5 साल बाद में दोबारा दूसंत कोई तरक्की करी नारा तो यूं दे रखा है पहली बार बिलाई शहर लोकसभा है महिला सांसद साहब बनेगी महिला भी अब की बार तो बने कोनी 5 साल बाद में जागे कोई और हो जाए तो पता कोनी भाई आगे माहौल बन जाए तो केवरो बनी जाए अब का बने अब का तो जेपी बनी अब का जेपी उनकी टक्कर कड़ा मानो आपस में टक्कर है ऊपर लेवल टक्कर देखो रणजीत की तो कोई टक्कर है कोनी जबान से पता मारी अपना जिस तरह सुनना वोट आज क्या और कोनी रणजीत की तो कोई टक्कर ही कोनी रणजीत का नंबर मान रहे हो रणजीत को 3रा 4था नंबर है कितने फाइट में सुनना है जी और दूसरा नहीं हाँ अच्छा बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है नहीं जी कोई मुकाबला नहीं बिल्कुल नहीं तीसरा चौथा में जी यहाँ पे सुनैना का है जी वो फाइट में है फिर भी तो भाई फिलहाल की जब बात कर लिया काबरेल बस स्टैंड पर मौजूद हाँ और सीसवाड़ के साथी यहाँ खड़े हैं यहाँ से जो है मोटरसाइकिल यात्रा करेंगे जयप्रकाश जेपी का कार्यक्रम सीसवाड़ के अंदर है फिलहाल के आंकड़े इन्होंने बताए हैं कि वह किस प्रकार का मामला के कुछ है खंबे वाला मामला ना जो उसकी और थोड़ा खुरेदन का काम करांगे कि वह कड़ियाँ जावा जयप्रकाश जेपी खंबे ना जरूर लेके आओ है बिलावा रणजीत चौटाला ने खंबे काटे थे और खंबे पड़ने पड़े उसका क्या कुछ मामला पूरी जानकारी काटेंगे आपने क्या लग है इस हार लोकसभा लेके आप अपनी राय जरूर रखना धन्यवाद।